ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राम राम, राधे राधे। आप सबको योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। सनातन धर्म में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस एकादशी का वर्णन अन्य पुराणों में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दूर होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में धन के देवता कुबेर का राज्य था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे पुष्प लाकर भगवान शिव का पूजन कराया जाता था। इन पुष्पों को लाने का कार्य हेममाली नाम का एक यक्ष करता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन हेमामाली मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना मोहित हो गया कि वह भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। उधर पूजा का समय निकल गया। कुबेर भगवान शिव की आराधना के लिए बैठे थे, परंतु पुष्प नहीं पहुंचे। उन्होंने सेवकों को कारण जानने के लिए भेजा। सेवकों ने लौटकर बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ विलास में मग्न है और उसने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को दरबार में बुलाया और कहा, दुष्ट, तूने भगवान शिव की सेवा में लापरवाही की है। कर्तव्य से विमुख होकर विषय भोग में डूब गया। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। तत्काल प्रभावी हुआ। हेममाली का दिव्य शरीर पृथ्वी पर नष्ट हो गया और अपनी पत्नी से भी कुष्ठ रोग वियोग सहन ग्रसित होकर पृथ्वी पर आ गिरा। उसका शरीर पूरी तरह घावों से भर गया। उसे भूख, प्यास, दुख और अपमान सहना पड़ा। पत्नी से बिछड़ने का दुख भी उसे सताने लगा। बहुत समय तक कष्ट भोगने के बाद एक दिन भटकते भटकते हेममाली महान तपस्वी के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके दुख का कारण जान लिया। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे हेममाली, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो। रात्रि में जागरण करो। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। श्रद्धा और भक्ति और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसे पुनः दिव्य और सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। वह अपने यक्ष स्वरूप में पुनः लौट आया और अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ पुनः अलकापुरी जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य मिलता है। यह व्रत बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला और भक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। रोग, दरिद्रता और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन का आगमन होता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत में मोक्ष एवं भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और भगवान का स्मरण करें। रात्रि में भजन, कीर्तन एवं जागरण करें। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को दान देकर पारण करें। योगिनी एकादशी की कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा में लापरवाही, अहंकार और विषय भोग मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। यदि सच्चे मन से
पश्चाताप कर भगवान विष्णु की शरण ली जाए और योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है तथा जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो आपने ये योगिनी एकादशी की कथा सुनी। अगर आप सबको ये योगिनी एकादशी की कथा और चैनल पर प्रसारित होने वाली विभिन्न कथाएं और भजन कीर्तन पसंद आते हों तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप अपने कमेंट के माध्यम से कहाँ